गोल्ड और सिल्वर में वॉलेटिलिटी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज यानी कि 2 फरवरी को भी ग्लोबली सिल्वर 14% और गोल्ड 7.5% क्रैश हुआ। नाउ बोथ प्रेशियस मेटल्स हैव इरेज्ड ऑल देयर गेन्स ऑफ 2026 सो फार। अब इस फॉल के पीछे के जो फ्रेश ट्रिगर्स हैं वो हम समझ लेते हैं। पहले इस क्रैश का सबसे बड़ा रीजन सीएमई का मार्जिन हाइक है। सीएमई ग्रुप जो कि वर्ल्ड का लीडिंग और मोस्ट डाइवर्स मार्केट प्लेस माना जाता है, जहां पर क्लाइंट्स फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कैश मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं, ने मेटल फ्यूचर्स पर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया है। नाउ कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स का मार्जिन 6% से 8% कर दिया गया और सिल्वर फ्यूचर्स का मार्जिन 11% से 15% तक बढ़ा दिया गया है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ट्रेडर्स को अब सेम पोजीशन को होल्ड करने के लिए ज्यादा कैश रखना पड़ेगा। इससे जो लेवरेज ट्रेडर्स हैं वो फोर्स्ड सेलिंग करते हैं, जो प्राइस क्रैश को एक्सिलरेट करता है। ये एक टेक्निकल ट्रिगर होता है जो ओवरबॉट मार्केट्स को सडनली एक तरीके से ठंडा कर देता है, कूल डाउन कर देता है। बाकी रीजंस जो है वो एड ऑन फैक्टर्स हैं। डॉलर स्ट्रांग हुआ क्योंकि ट्रंप ने हॉकिश फेड नॉमिनी केविन वॉश को चूज किया, जिससे रेट कट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो कम हो गई हैं। स्ट्रांग डॉलर गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव होता है। प्रॉफिट बुकिंग भी काफी हैवी है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस पर थे। एनालिस्ट का ये व्यू है कि ये जो है दिखाई दे रहा जो हमें अभी मार्केट्स में, वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं है बल्कि ओवरबॉट मार्केट रीसेट हो रहा है। लॉन्ग टर्म बुलिश फैक्टर्स जैसे कि सेंट्रल बैंक की बाइंग हो गई, सिल्वर सप्लाई डेफिसिट हो गया, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो गया, ये सब अभी भी एट प्ले हैं। तो क्या आपने आज के गोल्ड और सिल्वर डिप का फायदा उठाया और यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम द वॉलेटिलिटी? मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट्स में। मैं हूं गौरी और ऐसे डेली मार्केट अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.